ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सावन सोमवार के 2 उपाय बताने वाला हूँ। सुहागिन महिलाएं अगर मेहंदी और बिंदी इन 2 उपायों का ध्यान से नियम पूर्वक पालन करती हैं, इन 2 उपायों को करती हैं तो पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आता, पति की आयु लंबी होती है, परिवार में सुख और समृद्धि का वास होता है। सावन मास सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे पवित्र महीना है, क्योंकि इस महीने में कई ऐसे पर्व आते हैं जो सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही बड़े होते हैं। सुहागिन महिलाएं अगर सावन सोमवार के दिन और साथ ही मंगला गौरी व्रत यानी सावन के मंगलवार के दिन यह उपाय करती हैं तो अखंड सौभाग्य प्राप्ति का माता गौरी आशीर्वाद देती हैं। सावन मास में भगवान शिव और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। सावन का जो महीना है यह बहुत बड़ा और पवित्र महीना है। इस महीने में जो उपाय किए जाते हैं उनका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए, घर में सुख और समृद्धि के लिए, धन प्राप्ति के लिए यह उपाय करें। इस उपाय को करने से बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। सबसे पहले सावन का महीना शुरू होते ही महिलाओं को 5 नियम बना लेने चाहिए और यह 5 कार्य प्रतिदिन करने चाहिए। सोमवार और मंगल का तो व्रत रखेंगे ही रखेंगे, उस दिन तो ये उपाय करना है, लेकिन 5 नियम सोमवार के अलावा पूरे महीने के बांध लेने हैं। इससे परिवार में हमेशा खुशी रहेगी। पूरे साल इंतजार करते हैं भगवान भोलेनाथ के भक्त सावन के महीने का, और जैसे ही उनको पता चलता है कि इस दिन से सावन शुरू हो रहा है वो भक्ति में झूम जाते हैं और पूरे भारत में भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगते हैं। महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं और साथ ही साथ सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। इससे उनके घर में सुख और समृद्धि आती है। सबसे पहला है चावल का प्रयोग। सबसे पहले आपको 5 नियम बता देता हूँ, उसके बाद में आपको बिंदी और मेहंदी का उपाय बताने वाला हूँ। यह उपाय बहुत ज़्यादा चमत्कारी और प्रभावशाली है। चावल का प्रयोग, भगवान शिव को प्रतिदिन चावल चढ़ाएं महिलाएं, इससे घर में सुख और समृद्धि आती है। जो महिला अपने हाथ से शिवलिंग पर चावल चढ़ाती है उनके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। दूसरा, बेलपत्र। भगवान शिव को बेलपत्र बेहद ही प्रिय हैं। भगवान कृष्ण भी, भगवान विष्णु भी सावन के महीने में भगवान को कमल पुष्प और बेलपत्र चढ़ाते हैं। आपको भी बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। दुर्वादल, भगवान को दुर्वा भी चढ़ानी चाहिए। भगवान गणेश जी को और भगवान शिव को आप दुर्वादल चढ़ाएं। प्रतिदिन का नियम बना लें। थोड़े से चावल एक प्लेट में रख लें, एक बेलपत्र जिस पर ओम नमः शिवाय लिखा हुआ हो, दुर्वादल और पुष्प। अगर आग के पुष्प मिल जाते हैं, आप फूल वालों से बोलें, जो फूल वगैरह बेचते हैं उनसे बोलें कि वह आग के पुष्प आपके लिए ला करके दे दें। आग के पुष्प बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आग के पुष्प भगवान शिव को मनोकामना बोल करके चढ़ाए जाएं, महिलाएं अगर मनोकामना बोल करके भगवान शिव को पुष्प चढ़ाती हैं, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जीवन में खुशियां, तरक्की और कामयाबी आपको मिलेगी और हर प्रकार के मनोरथ आपके पूरे होंगे। अब बात करते हैं उस उपाय की। कौन सा उपाय है जो सुहागिन महिलाओं को करना चाहिए। देखो, सावन का महीना सुहाग का महीना होता है और इस महीने में महिलाओं को 16 श्रृंगार करके ही रहना चाहिए। जो महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं उन पर माता पार्वती हमेशा प्रसन्न रहती हैं। आजकल के युग में तो श्रृंगार खत्म ही हो गया है, महिलाएं बहुत कम श्रृंगार करती हैं। लेकिन महिलाओं को अपने गृहस्थ जीवन में खुशहाली के लिए, अपने गृहस्थ जीवन में खुशियों के लिए, पति पत्नी में प्रेम के लिए, दाम्पत्य जीवन में खुशियों के लिए 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। आजकल परिवार में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? मनमुटाव क्यों होते हैं? क्योंकि महिलाएं 16 श्रृंगार नहीं करती हैं। भगवान ने नियम बनाए हैं, जो महिलाएं 16 श्रृंगार करती, जैसे
मंगलसूत्र है, सिंदूर है, चूड़ी हैं, बिंदी हैं, पायल हैं, बिछुआ हैं, इन सभी का संबंध पति से होता है। और आज के समय में महिलाओं ने ये सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। बाजार का सिंदूर बना हुआ आता है, उसे मांग में भर लेती हैं हल्का सा, और उसके अलावा कोई भी श्रृंगार नहीं करती। काफ़ी महिलाएं तो ऐसी जिनके हाथों में आपको चूड़ी नजर ही नहीं आएंगी। काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं जो कभी भी सूखा सिंदूर मांग में लगाती नहीं है। काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं जो मेहंदी का प्रयोग ही नहीं करती। आपको बता दें, शास्त्रों के हिसाब से, वेदों के हिसाब से जो ऋषि मुनियों ने नियम बनाए हैं, जो भगवान ने नियम बनाए हैं, वह महिलाओं को श्रृंगार का नियम सबसे बड़ा है। महिलाओं को 16 श्रृंगार अवश्य धारण करना चाहिए, जिसमें महत्वपूर्ण होते हैं आपकी चूड़ी, आपका सिंदूर, आपका मंगलसूत्र, मेहंदी, बिंदिया और बिछिया। ये 6 श्रृंगार तो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और 7वां होता है सिंदूर। सूखा सिंदूर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो सूखा सिंदूर अगर महिलाएं थोड़ा सा भी मांग में लगाती हैं तो पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, जीवन में खुशियां और तरक्की आएगी। और असली महिलाओं का श्रृंगार होता ही पवित्र है। जो महिलाएं श्रृंगार करती हैं वही लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती हैं। सोमवार और मंगलवार के दिन आपको माता पार्वती को श्रृंगार चढ़ाना है। ध्यान से सुने। जब आप पूजा कर लें तो उस पूजा के सामान में से, क्योंकि हरियाली का महीना है और हरी चीज का बड़ा महत्व है, स्वास्थ्य की सबसे शुभ चीज मानी जाती है हरी चीज, लाल और हरी। तो आपको क्या करना है, जब आप पूजा कर लें और जो श्रृंगार आपने माता के सामने चढ़ाया है, माता पार्वती के सामने जो श्रृंगार चढ़ाया है, उस श्रृंगार में से आपको बिंदिया, हरे कलर की बिंदिया आपको चढ़ानी है माता पार्वती को, और मेहंदी आपको ले लेनी है। और उसी दिन, व्रत वाले दिन, वह बिंदी लगानी है सोमवार और मंगलवार को, और आपको मेहंदी भी लगानी है। अगर आप पति के नाम से ये चीज़ें लगाती हैं, ये श्रृंगार करती हैं, तो आपके जीवन में खुशी आएंगी, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ेगा, और जो लड़ाई झगड़े आपके बीच में होते हैं वह लड़ाई झगड़े भी शांत हो जाएंगे। और आप ये उपाय करके देखना, आपके जीवन में अलग ही आनंद आएगा, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हुई। तो महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए एक एक श्रृंगार का। अगले वीडियो में आपको जानकारी दूंगा कि कौन सा श्रृंगार कभी भी महिलाओं को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता पार्वती आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा।